हेलो फ्रेंड, आज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 का छत्तीसगढ़ बोर्ड से एक क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन है, देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो 2022 तीनों सेट में आया था, 3 सेट में आया था, ABC में पूछा गया था। अब इसमें चलिए आगे इसमें बनाते हैं कैसे रहता है। तो सबसे पहले तो देख लो कि संधारित्र किसे कहते हैं, है ना। तो संधारित्र एक ऐसा युक्ति या उपकरण होता है जिसकी सहायता से ना कोई भी चालक के आकार या आकृति को बदले बिना या परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। धारिता मतलब उसकी क्षमता। जैसे इसमें 5 आवेश ले सकता है तो संधारित्र लगा देंगे तो 10 आवेश ले सकता है। इस प्रकार धारिता को बढ़ाया जाता है संधारित्र की सहायता से। अब इसमें धारिता के लिए व्यंजक निकालना है अपने को, ठीक है। संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक। तो इसमें क्या होता है, 2 प्लेटें होती हैं समांतर प्लेट की। जो इसमें आयताकार है ये गोलाकार भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र 2 प्लेटें हैं, A और B। जब A को धन q आवेश दिया जाता है तो B के समीपवर्ती तल में माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूरवर्ती मतलब यहाँ पर धन q आवेश धन उत्पन्न होता है। ऐसा जो चूँकि B का संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए ये जो धन आवेश उत्पन्न होगा वो पृथ्वी में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये धन सिग्मा लिखा है, तो ये क्या होता है कि A पर आवेश का पृष्ठ घनत्व धन सिग्मा है और B पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ऋण सिग्मा है, ये मान लेंगे। और ये जो रेखाएं दिख रही है बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में, ये बल रेखाएं हैं या क्षेत्र रेखाएं होते हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच में क्षेत्र रेखाएं सीधी रेखा में होती है, सीधी रेखा में, और लेकिन इसके किनारों पर ये वक्री हो जाती है, वक्र के रूप में होता है। तो ये जो है वो बल रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं होती है। जितना बोला हूँ उसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है, रिवाइट करके लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग देखें दोनों प्लेटों के बीच क्या निकालेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो A व B के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच में। तो E का ये फार्मूला है, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 K, ठीक है। तो K क्या है, माध्यम, ये जो माध्यम का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। दोनों के बीच में जो माध्यम भरा, जैसे फोम है या कागज के टुकड़े वगैरह भर देते हैं, वो उसका परावैद्युतांक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है जी। अभी जो सिग्मा आया है उसका सूत्र होता है, तो लिखेंगे परंतु सिग्मा बराबर होता है सूत्र Q बटा A। तो A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। ये क्या चीज़ है, प्लेटों का क्षेत्रफल। अब इस मान को समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में सिग्मा का मान रखने पर, सिग्मा का मान रखने पर यहाँ रख देंगे, है ना, सिग्मा का मान। तो E का E लिखेंगे बराबर सिग्मा, इसके जगह में रखोगे Q बटा A। तो सिग्मा के जगह मैंने रखा Q बटा A। तो एप्सिलॉन 0 के नीचे में है, तो एप्सिलॉन 0 के नीचे में ही रहेगा। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, 2। अब दोनों के बीच यदि विभवांतर, यदि A व B के बीच विभवांतर V हो, तो ये दोनों के बीच विभवांतर V काम कर रहा है, तो ये जो E का जो सूत्र है बदल जाता है। E बराबर हो जाता है V बटा D। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। ये यहाँ पे दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है वो क्या मानेंगे, D है, ठीक है जी। लिख सकते हो D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इस E के मान को अब समीकरण 2 में फिर रखो। समीकरण 2 में E का मान रखने पर यहाँ रख देंगे, है ना। तो E के जगह हम रखोगे आप V बटा D। V बटा D बराबर ये हो जाएगा हमारा Q का Q रखोगे और बटे में एप्सिलॉन 0 के जस के 10 रहेगा,
ठीक है जी। अब यहाँ से हमको v का मान लेना है, तो v बराबर हो जाएगा d का तिर्यक गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू डी बटे में a एप्सिलॉन 0 k। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। चूँकि हमको धारिता निकालना है तो अब धारिता मानना पड़ेगा। मान लो संधारित्र की धारिता या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता c है, c हो तो c का सूत्र होता है q बटा v। धारिता का सूत्र होता है q बटा v। अब यहाँ पे v का मान निकाले हो, यहाँ रख देना है, तो c बराबर हो जाएगा q बटा v का मान यहाँ से रखेंगे, क्यू डी बटे में आ जाएगा a एप्सिलॉन 0 k। ठीक है जी। क्या किए हैं, समीकरण 4 से v का मान रखने पर, ठीक है जी, ये क्यू कट जाएगा और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो c बराबर हो जाएगा a एप्सिलॉन 0 k और बटे में बच जाएगा d, बच जाएगा d। यही क्या है, अभीष्ट व्यंजक है। यही अभीष्ट व्यंजक मतलब जो पूछा गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है, ऐसा लिख सकते हैं डिटेल में। अब सवाल उठता है कि धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं। धारिता बढ़ाना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसको देखना है अपने को कि ये जो C जो आया है, धारिता जो है किस पर डिपेंड करता है, A पर डिपेंड कर रहा है और K पर डिपेंड कर रहा है, और एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट राशि है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, और D पर डिपेंड करता है। तो पहला धारिता कैसे बढ़ाएंगे, तो A मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उसके क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे। ठीक है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा देने से धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये ऐसा, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, के माध्यम का परावैद्युत का माध्यम है, तो के का मान भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। के का मान बढ़ा देने से धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि के भी अंश में है ना, क्योंकि अंश में रहेगा मतलब समानुपाती है, हर में मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक है। और तीसरा निर्भर करता है डी पर, यानी दोनों प्लेटों की बीच की दूरी, डी का मान कम होगा। भाई ये डी का मान कम होगा तभी तो ये बढ़ेगा ना, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में है। हर में जो रहता है उसका मान कम करोगे तो ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो डी का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि दोनों प्लेट, ये जो प्लेट रहता है, ये प्लेट है ना, ये प्लेट ज़्यादा दूर करोगे तो धारिता कम हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी। तो दोनों प्लेटों को ना पास पास रखना पड़ेगा, तब उसकी धारिता अधिक बढ़ेगी। ठीक है। अब इस प्रकार से हम इसको यहाँ से हम देख सकते हैं, ये उसका डिटेल लिखा गया है, और धारिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। ये इस प्रकार से इसको देख करके अच्छे से चित्र भी बना सकते हैं। अब धारिता को बढ़ाने के लिए क्या शर्त है उसको भी दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। थोड़ा सा इसको इस प्रकार से देख लीजिएगा, अच्छे से इसको बनाइएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, तो धारिता बढ़ाने के साथ प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, सही बात है ना, बताएं अभी। माध्यम में अधिक परावैद्युतांक भरा हो, जो बीच रहता है ना दोनों प्लेटों के बीच, यहाँ जैसे बीच में परावैद्युत माध्यम भरा हो बहुत ज़्यादा, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होना चाहिए, तो धारिता बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।